अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम सर्वर को डिस्कस करते हैं कि सर्वर क्या होता है और सर्वर की कितनी टाइप्स हैं और सर्वर का क्या फ़ायदा है, सर्वर क्यों यूज़ करते हैं। सर्वर नाम से है कि सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, जो आपने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और वेब एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं वो किसी सर्वर पे रखते हैं। अब सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। सर्वर आपको जो कंटेंट जितना भी है आपकी वेबसाइट का, जितने भी आपके पास मटेरियल है, वो मटेरियल आपका जो सर्वर है वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है, सर्विसेज देता है बेसिकली ये, इसलिए उसका नाम सर्वर है। अब सर्वर को अगर हम डिस्कस करें तो एक वेब सर्वर होता है, दूसरा आपके पास जो है वो एप्लीकेशन सर्वर होता है। तो अब इनमें डिफरेंस देखते हैं कि वेब सर्वर क्या है और एप्लीकेशन सर्वर क्या है। कि वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर सर्विंग HTTP रिक्वेस्ट। तो ये सर्व करता है HTTP रिक्वेस्ट, क्लाइंट की तरफ से मिलती है। यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप की रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है। सर्वर उसको देखता है, उसके पास अगर वो कंटेंट अवेलेबल होते हैं तो ये उसको रेस्पॉन्स करता है। सर्वर जब इसको रेस्पॉन्स करेगा तो वो क्लाइंट को इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम पे उसको नज़र आती है, वो वेब पेज एक्सेस करता है। जिस तरह आप www.google.com करते हैं तो वो बेसिकली इसका जो एड्रेस है वो उनके सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, वो एड्रेस मैच होता है और रेस्पॉन्स आपकी आपके ऊपर गूगल की एक्सेस मिलती है, जिसके ऊपर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल कंटेंट सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके पास कि दिस टिपिकली रेफर टू अ कंप्यूटर रनिंग वेब सर्वर सॉफ्टवेयर सच एज अपाची और माइक्रोसॉफ्ट IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये बेसिकली सपोर्ट करता है जिसमें इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती हैं और अपाची इसके अंदर ऑलरेडी जो आप सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये। तो ये समझ लें कि ये स्टैटिक पेजेस को अगर आप एक्सेस करेंगे तो आप वेब सर्वर को यूज़ करेंगे। अगर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स आपकी वेबसाइट है और मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैक एंड पे डाटाबेस भी चाहिए, डायनामिक कंटेंट चाहिए, तो स्टैटिक कंटेंट के लिए आप वेब सर्वर पे काम करते हैं। अगर डायनामिक कंटेंट चाहिए और कम्प्लेक्स किस्म की बिजनेस लॉजिक्स हैं पीछे, तो फिर आप एप्लीकेशन सर्वर यूज़ करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर जो है ये मोर सिक्योर होता है और बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म की जो डाटा होता है उसको भी ये हैंडल कर लेता है। An application server is a computer that hosts and execute web application which may created in PHP, ASP.NET, Ruby and Rail, Python और some other web development technologies को। इसमें भी इसी तरह है कि क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, एप्लीकेशन सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंचती है, फिर वहां से देखेंगे कि एप्लीकेशन सर्वर वो चेक होगा कि क्या इसको डाटा चाहिए और डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। वो पीछे डाटाबेस है जिसको डाटाबेस के ऊपर SQL सर्वर, अगर हम देख लें कि SQL सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है डाटाबेस, तो वहाँ से वो डाटा एप्लीकेशन सर्वर एक्सेस करके रिस्पांस के तौर पर क्लाइंट को भेजता है। तो इसी तरह की ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप एप्लीकेशन होती है, जो एप्लीकेशन सर्वर जिसको हम कहते हैं, कि ये बहुत ही सिक्योर होता है और बहुत ही डायनामिक कंटेंट को शो करवाता है। बैक एंड पे डाटाबेस कनेक्टेड होता है, मल्टीपल स्टोरेज होती हैं उनके पास जहाँ से ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्लाइंट को रिस्पांस देता है। तो डाटाबेस सर्वर में अगर हम देखें कि डाटाबेस सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ डिवोटेड टू रनिंग अ database management system DBMS such as MySQL, SQLite, Oracle, SQL Server that are being used by web application। तो वेब एप्लीकेशन जो हमने लास्ट में देखी है कि ये वेब एप्लीकेशन है, बेसिकली एप्लीकेशन सर्वर है जिसमें कोई होती बेसिकली वेब एप्लीकेशन है जो कि पीछे डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होती है और डाटाबेस वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन को, या टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, इमेज इसके अंदर होती हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन डाटा होता है इसमें, जो डाटा को उठा के कंप्यूट करके और फिर क्लाइंट्स को दी जाती है इंफॉर्मेशन। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटा को वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको उसके अंदर जो स्कीमास क्रिएट किए जाते हैं यूज़र को
इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके हिसाब से। तो इसमें MySQL, SQLite और भी हैं डेटाबेसेस, बट यहाँ हमने आपको 2 शो किए हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम वेब प्रोटोकॉल्स को देखेंगे कि ये प्रोटोकॉल होते क्या हैं और वेब में क्यों इनकी ज़रूरत होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।